ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं करते, जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में और अधम गति नरक में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना काम क्रोध स्तथा लोभमस्तस्ता मादेत्रयं त्यजेत। काम क्रोध स्तथा लोभ त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। भगवान ने 5 श्लोकों में कहा था कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो आसुरी संपत्ति आती कहाँ से है? जहाँ संसार की कामना होती है, संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान, बड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो महत्व बुद्धि या आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये षड्रिपु माने गए हैं। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सब में काम ही मूल है, क्यों? कामना के कारण ही आदमी बनता है। तो अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? उसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उन दोनों में भी एस शब्द देख कर कामना को ही मुख्य बताया, क्यों? कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहाँ काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताते हैं कि तात्पर्य है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। जहाँ काम शब्द अकेला आता है, वहाँ उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आती है, परंतु जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं, वहाँ भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है। और इन दोनों बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम, क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं तब मोह होता है। तो काम से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोह हो जाता है। यदि कामना में बाधा न पड़े तो लोभ पैदा होता है और लोभ से सम्मोह हो जाता है। तो वास्तव में यह काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जाने पर तमोगुण आ जाता है, फिर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। तो नासन मात्मना, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं। जिनका उद्देश्य भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग अपनी समझ से अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। ये भाव ही उनका पतन कर देता है। तो तस्मादेतत्रयं त्यजेत, ये काम, क्रोध आदि नरकों के दरवाजे हैं, इसलिए मनुष्य इनका त्याग कर दे। इनका त्याग कैसे करे? तो भगवान ने बताया है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग और द्वेष, काम और क्रोध स्थित रहते हैं। तो साधक को चाहिए कि इनमें वशीभूत न होकर, वशीभूत होने का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है, भोग और संग्रह में बाधा देने वाला क्रोध है। ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। व्यक्ति और पदार्थ तो यहीं छूट जाते हैं, पर भीतर का भाव आसुर मनुष्य को नरक में ले जाता है। तो अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते हैं। तो अतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिः। तो ऐतैर्विमुक्तः कौन्तेय ततो याति पराम गतिम्। पूर्व श्लोक में जिनको नरक का दरवाजा बताया गया है, उसी काम, क्रोध और लोभ को यहाँ तमोद्वार कहा गया है। तम नाम अंधकार का है
जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, तो तमस्त्व ज्ञानजम विद्धे। तात्पर्य है कि इन काम आदि के कारण मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, धन, घर, परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी, आदि बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधान रखनी चाहिए, वह काम, क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे। कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधन करता है वह वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वो होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। तो मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो काम, क्रोध आदि दोष रहते हैं उनसे अपना कितना अहित होता है इस तरफ से ध्यान कम देते हैं। तो इस कमी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। तो सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। तो जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। इसलिए असुप्ते रामृते कालम नयेन वेदांत चिंतया नवा दध्या दवसरम कामादीना मना गपी। नींद खुलने से लेकर नींद आने तक, और जिस दिन पता लगे कि उस दिन से लेकर मौत आने तक सबका सब समय परमात्म तत्व के निर्गुण सगुण चिंतन में ही लगाए। चिंतन के सिवाय काम आदि को किंचित मात्र भी अवसर न दे। तो ऐतैर्विमुक्त का यह मतलब नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से सर्वदा छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, किंतु साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर उनसे छूटने का भी लक्ष्य रखना है। कारण झूठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथ में रहेंगे तो नई नई अशुद्धि, नए नए पाप होते रहेंगे। इससे साधन का साक्षात लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षों तक साधन में लगे रहने पर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, उनको अपने में विशेष परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है। जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही आई है, अन्यथा परमात्मा का अंश होने से वह तो स्वतः ही शुद्ध है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, श्रेय आचरति का तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध और लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए। अर्थात असाधन, निषिद्ध आचरण से रहित शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न आने दें। अपनी तरफ से तो काम, क्रोध आदि की वृत्तियों को दूर करने का ही उद्योग करें। अगर अपने उद्योग से न दूर हों तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ ऐसे भगवान को पुकारें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आय बहु चोरा, अति कठिन करें बर जोरा, मान नहीं विनय निहोरा। तो अतैर्विमुक्तः काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है कि इसके त्याग का सेवन करना, इसके बस में न होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जप, ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण पापों के कारण है। तो काम, क्रोध, लोभ के कारण धर्म और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है, जैसे दुनिया का बड़ा अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम, क्रोध, लोभ से परायण होते हैं। वे यज्ञ, दान आदि सब शुभ कर्म नाम मात्र के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। परंतु दैवी संपत्ति वाले साधक काम, क्रोध, लोभ के बस में न होकर अपने कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे दुनिया का स्वतः हित होता है। आसुरी मनुष्य ऐसे साधकों को बेसमझ समझते हैं और इनके द्वेष रखते हैं, पर इन साधकों को इन आसुरी मनुष्यों पर दया आती है और वे उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।
अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय कृष्ण लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।